नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। यह वीडियो साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। वीडियो आम वीडियो से हटकर कुछ लंबा बन गया है, बावजूद इस वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आप चुनाव से पहले की ताजा स्थिति से वाकिफ हो सके। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव निकट आ गया है। इस साल के अंत तक चुनाव होना है। नए साल में नई सरकार भी यहां अस्तित्व में आ जाएगी। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस वापस सत्ता में आने एड़ी चोटी का जोर लगाने की तैयारी में है। भाजपा पिछले चुनाव में बदला चुकाना चाहती है। सरकार किसी पार्टी की बनेगी, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन चुनाव को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट की चर्चा राजनीतिक गलियारों में आम हो गई है। यह सर्वे रिपोर्ट में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो यह कांग्रेस के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। कांग्रेस के पास अभी कुल जमा 71 सीटें हैं। प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें 90 हैं। प्रदेश में 2 संभाग सरगुजा और बस्तर ऐसे हैं जो अब तक सरकार बनाते आई है। इस बार भी कमोबेश स्थिति ऐसे ही होना है। कांग्रेस के इस दोनों संभागों में हाल में बड़ा परिवर्तन किया गया है। एक तो टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री का चोला ओढ़ाया गया है। दूसरा, बस्तर संभाग से दीपक बैज को कांग्रेस ने प्रदेश की कमान सौंपी है। कांग्रेस में इन दोनों परिवर्तन को चुनावी गणित से देखा जा रहा है। इससे पहले तक कांग्रेस में एक बात की चर्चा जोरों से थी कि पूरे 4.5 साल तक टीएस बाबा उपेक्षा की होती रही हो, जिसके कारण चुनाव के एन वक्त पर टीएस बाबा हाथ खड़े कर देंगे और घर बैठ जाएंगे। इसका कतई यह मतलब नहीं कि वे भाजपा में चले जाएंगे या फिर कांग्रेस से रिश्ता खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने एक चुनावी रणनीति के तहत टीएस बाबा को घर बैठने की स्थिति से उबार दिया है। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में उनकी सक्रियता दिखने भी लगी है, जिससे ऐसा समझा जा रहा है कि टीएस बाबा के असंतोष को दूर कर दिया गया है। ठीक इसी तरह की स्थिति बस्तर संभाग को लेकर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज को नई जिम्मेदारी देकर आदिवासियों को चुनाव में साधने का प्रयास किया गया है। हम बात कर रहे थे चुनाव के सर्वे रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में जिसके अनुसार कांग्रेस के 37 विधायकों को अगर चुनाव मैदान में फिर से उतारा गया तो कांग्रेस के उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। इन विधायकों में 5 मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। चुनाव से पहले अपनी जमीन नापने कांग्रेस और भाजपा ने भी अपना सर्वे करवाया है। इसके अलावा कुछ एजेंसियों ने भी चुनाव पूर्व कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख पार्टियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। इसमें एक रिपोर्ट जिसे कांग्रेस का रिपोर्ट माना जा रहा है, जो प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस रिपोर्ट में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो कांग्रेस को अपनी चुनावी रणनीति बदलनी पड़ सकती है, जिसके तहत इन पिछले 4.5 साल में प्रदेश सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में रहा है। इससे इन क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ पहले से मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में सर्वे रिपोर्ट में यह कहना इसके तहत कि कांग्रेस को 37 सीटों में अधिकांश में कांग्रेस को नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा करना भी कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है। सरकार को लेकर गांव में एक माहौल तो बना है। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा मिलने के बाद लोगों ने पहली बार छत्तीसगढ़िया सरकार देखा है। इन 4 सालों में सरकार की एक अलग छवि बनी है, जिससे आगामी चुनाव में तमाम विपरीत परिस्थिति के बाद भी कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है। ठीक इसके विपरीत भाजपा में
प्रभावशाली छत्तीसगढ़िया नेतृत्व का अभाव बना हुआ है। भाजपा इस बार चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को आगे कर चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ प्रवास से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा चुनाव को लेकर भयभीत है। पिछला चुनाव हारना ही भाजपा के लिए परेशानी का कारण बन गया है। इसमें कोई दो मत नहीं कि कांग्रेस ने अपने अब तक के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सरकार होने का एहसास करा दिया है। कांग्रेस में एक चर्चा और जोरों से है कि क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में दोबारा मौका दिया जाएगा। कांग्रेस के लोग विकल्प के रूप में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का नाम ले रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हकीकत से कोसों दूर है। कारण बहुत साफ है। टीएस बाबा छत्तीसगढ़िया सरकार की छवि को पूरा नहीं करते। ऐसी स्थिति में किसी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया जा सकता है। बहरहाल इस साल के अंत तक चुनाव होना है। नए साल की शुरुआत प्रदेश में नई सरकार के साथ होगी। चुनाव से पहले कुछ इस तरह की संभावनाओं के अटकलों का बाजार गर्म होता रहेगा और वैसे चुनाव की घोषणा होने के साथ बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। शोरगुल टाइम्स ने चुनाव से पहले की स्थिति को अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।